हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का पैराग्राफ 3 पढ़ने जा रहे हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पैराग्राफ 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। लेट स्टार्ट इट नाउ। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter again. मैंने लेटर को मोड़ा। He slipped it carefully back into its envelope. और ध्यानपूर्वक इसको खिसका दिया, इसके लिफाफे में रख दिया। और ध्यानपूर्वक इसको खिसका के इसके लिफाफे में रख दिया। I kept awake all night. मैं रात भर जागता रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। I drove into ब्रिजपोर्ट और मैं ब्रिजपोर्ट के लिए चला। Just a few miles away, जो कुछ ही दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था कि बीच वॉज कहाँ है। उसने मुझे बताया हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. उसने मुझे बताया कि यह कमरा नंबर 12 है जो सिर्फ जलकर एक खोल के सिवा कुछ नहीं है। The roof gaping, the windows boarded up. और उसकी छत में दरारें पड़ गई हैं और जो खिड़कियां हैं वो लकड़ियों से ढकी हुई हैं। I knocked at the home next door and asked. मैंने बगल वाले घर पर दस्तक दी, यानी मैंने बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा if anyone knew the whereabouts of Mr. मैचफरसन। और मैंने पूछा क्या किसी को पता है कि मिसेस मैकफरसन का पता किसी को पता है। Oh yes, said the old man in his slipper. एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ चप्पल पहने हुए था उसने कहा हाँ मुझे पता है। He knew her well. A lovely old lady, he told me. और उसे बहुत, यानी जो बूढ़ा आदमी था उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह बहुत प्यारी लेडी है। A bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she. उसने मुझे बताया कि वह एक बहुत प्यारी लेडी और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुडल हेडेड का मतलब है बिल्कुल, कंफ्यूज होना। बट एट हर हैज़ सी वॉज अनटिल टू बी,
मतलब इस एज में, लेकिन इस एज में ऐसा होना उनके लिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी। मतलब इस एज में उनके लिए कंफ्यूज्ड होना कोई बड़ी बात नहीं थी। 101 years old, और वह 101 वर्ष की थी। She had been in the house. She has been in the house. And she had been in the house when it caught fire. वह 101 वर्ष की थी जब इस घर में आग लगी, और वह इस घर में ही थी। No one really knew how the fire had started. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। But he could well have been candles. लेकिन कुछ इसकी वजह कैंडल्स ही बता रहे थे। She used candles rather than electricity. वह अक्सर लाइट की जगह कैंडल्स ही यूज़ करती थी। Because she always thought electricity was no expensive. वह कहती थी कि मतलब उन्हें हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी है, इसलिए वो हमेशा कैंडल का ही यूज़ करती थी। The fireman had got her out just in time. जब आग लगी थी तो फायरमैन वाली गाड़ियों ने, मतलब जो फायरमैन होते जो आग बुझाने वाले पर्सन होते हैं, या उनकी गाड़ी को भी कह सकते हैं, उन्होंने उन्हें सही समय पर बाहर निकाल दिया। She was in a nursing home. और वो अब कहाँ है? और उन्होंने मुझे बताया कि She was a nursing home. अब वो एक नर्सिंग होम में है। He told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. जो टाउन के यानी मतलब जो कस्बे के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड में पड़ता है, अब वहाँ रहती है। I found Burlington House nursing home easily enough. मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बड़ी आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted की बर्लिंगटन हाउस पहुंचने पर मैंने देखा कि रास्ते में मुझे वो पेपर चेंज थे, मतलब कि रास्ते में जो सजाने वाले पेपर थे वो सब बदले हुए लग रहे थे। एंड ए लाइटिंग ए क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लो साइटेड एंगल। और एक क्रिसमस ट्री पर कुछ लाइट जली थी जो एक कोने में था, और एक जिस पर एक एंगल था। On top I sat was, और टॉप पर मतलब थोड़ा झुका हुआ था, जिस पर एक मतलब तरह की परी हुई बनी थी। I said was a friend come to visit
मिसिस मैकफर्सन। मैं जब उनसे मिलने पहुंचा तो मैंने वहाँ बताया कि मैं मिसिस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ उनको क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए। मैं उनका एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं एक दोस्त हूँ और एक क्रिसमस का गिफ्ट देने उनसे मिलने के लिए आया हूँ। टू बिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब क्रिसमस का जो गिफ्ट है मैं उन्हें देना चाहता हूँ। आई कुड सी थॉट into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। जब मैंने वहाँ देखा तो मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में जहाँ सभी लोग पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रॉन मतलब कह सकते हैं कि जो नर्सों की हेड होती है। द मैट्रॉन हैड a hat on who had seemed happy enough to see me। और जो नर्सों की मतलब जो चीफ नर्स थी, जो मतलब वहाँ की चीफ नर्स थी, उसने भी एक हैट पहनी हुई थी। एंड सी इवन ऑफर्ड मी टू मिंच पी, और उसने मुझे मतलब ऑफ़र किया, मिंच पी ऑफ़र किया, मतलब जो एक मीट की तरह होता है। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह मुझे कॉरिडोर की तरफ ले गई। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और उसने मुझे बताया कि मिसिस मैकफर्सन यहाँ नहीं है। सी रादर कन्फ्यूज टुडे सो ही थॉट्स इट बेस्ट सी हैड ए गुड रेस्ट। मिसिस मैकफर्सन यहाँ नहीं थी और मतलब हम दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आज आराम देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सी हैज़ नो फैमिली यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, और नो वन विजिट, और उनसे कोई भी कभी कोई मिलने नहीं आता है। आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू, और ना ही कोई उनसे मिलने आता है, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है कि वह तुम्हें देखकर खुश होगी। सी टुक मी इनटू ए कंसर्वेटरी विद wicker chair and potted plants all around and left me। जब वह मुझे एक शीशे के बने, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंसर्वेटरी मतलब एक शीशे के बने कमरे की तरफ ले गई, और वहाँ पर एक बम्बू बाँस से बनी चेयर थी, मतलब वो वीकर चेयर थी, और वहाँ पर मतलब कुछ चारों तरफ गमले लगे हुए थे जिस पर प्लांट थे, और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन ए व्हील चेयर, और वह बूढ़ी औरत व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और अपने हाथ अपनी गोद में मोड़े हुए थी। जो मिसिस मैकफर्सन है वो अपने हाथ गोद में मोड़े हुए थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिनेड इनटू ए विस्पी बन, मतलब और क्या था कि उनके सिल्वर वाइट जो बाल थे वो उसमें क्या हुआ था, मतलब पिन लगी हुई थी, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब एक तरह का जूड़ा उन्होंने बना हुआ था जिस पर पिन लगी हुई थी। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह गार्डन की तरफ देख रही थी।
हेलो आई सेड, मैंने उन्हें हेलो बोला। हेलो आई सेड, मैंने उन्हें हेलो बोला। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी, और वह मेरी तरफ मुड़ी। और वैकेंटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब किसी को देखकर ना कोई खुशी होना, ना कोई मतलब एकदम से एक्साइटेड होना, ना कोई खुशी। जैसे एकदम से हम मतलब किसी को देखते हैं तो मतलब हमारे जो हाव भाव होते हैं, मतलब कोई भी मतलब हमें एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ यूवर्स, मुझे ये मिला, मुझे ये लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैं उनसे बोल रहा था तो उनकी आंखें मेरा चेहरा नहीं छोड़ रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और जैसे ही मैंने वो टिन का बॉक्स से खोला और उन्हें ये दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज, और उसी क्षण, मतलब मोमेंट होता है मतलब एक ऐसा क्षण कि जब उनकी आँखों में क्या थी, मतलब और उनकी आँखों में एक मतलब चमक सी थी जब मैंने उनको वो टिन के बॉक्स से उन्हें ये दिया। आई सिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस, और उनकी आँखों में, और अचानक ही उनके मतलब जो चेहरा था उस पर एक चमक सी उठी। चमक सी मतलब फैल गई थी, मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब चमक सी बढ़ गई थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उसे कैसे प्राप्त किया है। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिस्टनिंग फॉर ए वाइल, पर मुझे नहीं लगता कि वह मेरी बात सुन रही थी। She said nothing but stroked the letter tenderly with her finger lips. उन्होंने कि वो मतलब मेरी बात सुन रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। Suddenly she reached out and took my hand, और अचानक ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears, और उनकी आँखों से लगातार मतलब आंसू बहने लगे, मतलब जो उनकी आँखें थी वो आंसुओं से भीग गई थी। You told me you come home by Christmas dearest, उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस तक जरूर आओगे, और तुम आ गए। सैड सी, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और दुनिया का जो सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है वो क्या है? क्रिसमस का गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, करीब आओ जिम डियर, और मेरे पास बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गाल में किस करी। किसने? जिम मैकफर्सन ने। आई रीड यूअर लेटर टू ऑफ्टन जिम एवरी डे, जिम तुमको पता है कि मैंने तुम्हारा लेटर कितनी बार पढ़ा, और मैं इसे हर रोज़ पढ़ती थी।
आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड। और मैं तुम्हारी जो मतलब आवाज़ है अपने कानों से सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विद मी। और मुझे हमेशा मतलब ऐसा फील लगता था, या मतलब कि मुझे मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर और तुम वापस आओगे, या मतलब तुम वापस आ गए। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू यूर सेल्फ। जिम, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो कि तुम मतलब जो ये लेटर थे मतलब तुम इनको एक बार मतलब पढ़ सकते हो मेरे प्रिय जिम। आई वॉन्ट जस्ट टू हर यूर वॉइस अगेन। और मैं तुम्हारी जो मतलब आवाज़ है वो सुनना चाहती हूँ, मतलब मैं जो तुम्हारी आवाज़ है वो दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव डैट सो मच। और मुझे तुम्हारी आवाज़ क्या है, बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। आई लव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैंने देखो तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है। ये किसने बोला? जिम मैकफर्सन ने। और मर्चिफन ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मर्चिफन। और मैंने क्या करा है, मतलब सबके लिए मर्चिफन बनाया है, जो एक तरह का मतलब मीठी होता है, वो मैंने सबके लिए बनाया। आई नो हाउ मच यू लव मर्चिफन। और मुझे पता है कि तुम्हें मर्चिफन कितना पसंद है। बच्चों, हमारे NCERT बुक के मतलब चैप्टर 1 के 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं।